राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 48वीं रामायणी के मानिकपुर पर विचार कर रहे थे। कबीर की भाषा और कबीर की स्टाइल, शैली मलिक मोहम्मद जायसी से बहुत मेल खाती है। और कहीं कहीं तो आश्चर्यजनक ढंग से मेल खाती है। जैसे प्यूसे कहो सदेशड़ा है भौरा है काग, है ना जायसी का। उसी तरह की साखी कबीर की है बिरह वर्णन में। और एक एक चौपाई है जायसी की, सरवर तीर पद्मिनी आई। शुरुआत होती है सरवर तीर पद्मिनी आई। कबीर की एक पंक्ति है सरवर तीर हंसनी तिसाई। इतनी समानता है। तो इन सब समानताओं के रहते हुए यह कहा जा सकता है कि कबीर बसेरी, जहां वो मानिकपुर रायबरेली वाला मानिकपुर था, एक बात। लेकिन दूसरा पक्ष भी बड़ा मजबूत है। इलाहाबाद से कटनी वाले रास्ते पर जो मानिकपुर है, वहां आसपास जो जातियां रहती हैं वो सब कबीरपंथी हैं। मतलब करीब करीब 100% कबीरपंथी। एक विशेष जाति है, वो मानिकपुर से अपना संबंध बताती है। और जाहिर है कबीर का संबंध मानिकपुर से भी इस तरह से होता है। तो दोनों जगह हो सकते हैं। लेकिन बात जो इसमें कही गई उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये मानिकपुर चाहे वो मानिकपुर हो। मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं कि इतिहास जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि सिकंदर लोदी कितना सख्त बादशाह था, कितना अत्याचारी था, कितना सख्त था, कितना कठोर उसका शासन था। ये इतिहास बताता है। इतिहास जो पढ़े हैं, जो पढ़ाते हैं, वो जानते हैं इस बात। और शेख तकी सिकंदर लोदी के गुरु ना भी रहे हों तो भी उनके खानदान के बहुत करीब थे, क्योंकि उस जमाने में जौनपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा प्राप्त था। उसके पहले जौनपुर राजधानी रह चुका था। जौनपुर की वही हैसियत थी जो दिल्ली की हैसियत थी। ऐसी स्थिति में जौनपुर के ऐसे शेख तकी को बनारस में 25-30 साल तक पैदाइश से रहने वाला कोई मुसलमान, जो व्यापार के सिलसिले में आहर बाहर भी जाता रहा हो, कपड़े बेचता रहा हो, कपड़े बुनता रहा हो, जुलाहा रहा हो, वह शेख तकी के बारे में सुनेगा ही नहीं। शेख तकी के बारे में वो मानिकपुर जाके सुनेगा। अरे बनारस से जौनपुर 60 किलोमीटर, बनारस से इलाहाबाद 75 किलोमीटर, और बनारस से मानिकपुर कितना दूर, ये वाला चाहे वो वाला। और जौनपुर से कितना दूर, और झूसी से कितना दूर। तो शेख तकी की महिमा जौनपुर और झूसी से बनारस नहीं पहुंची, मानिकपुर पहुंच गए। बनारस में रहने वाला नहीं जान पाया, मानिकपुर रहने वाला जानता है। ये कैसे संभव है? मैंने इसका उदाहरण दिया है वहां जहां मैंने कबीर की जन्मभूमि डिस्कस किया है।
और इसीलिए मैंने बताया है कि कबीर का जन्म काशी में नहीं हुआ था, कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। और वो 25-30 साल मगहर में बिताने के बाद बनारस आए थे माला लेने। इसलिए और बनारस आए थे माला लेने, उन्होंने माला ले लिया, उसके बाद में उन्हें किसी शेख तकी और किसी सिकंदर लोदी से कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए वह शेख तकी की मदद बाहर सुनते हैं। तो एक तो ये हुई मदद सुनी शेख तकेरी। अब और क्या क्या सुना कबीर ने? ये सुना कि जौनपुर में रहते हैं, बनारस में नहीं सुना था कि जौनपुर में रहते हैं। ये सुना कि झांसी में उनके पीरों का मजारे हैं, ये बनारस में नहीं सुना था, मानीपुर में सुना। खैर सुना। अब आगे देखिए, इस पर विचार कीजिए कि कहा जाता है, बड़े शान से कहा जाता है, बिल्कुल जैसे कि फैशन हो गया कहना, कि कबीर ने हिंदू मुसलमानों को खरी खोटी सुनाई। मैं कहता हूं खोटी तो सुनाई नहीं, खरी खरी सुनाई, खोटी कहां सुनाई? ये मुसलमानों के से संबंधित है ये। और इसमें देखिए मुसलमानों को क्या खोटी सुना रहे हो। वो कह रहे हैं, ये कई पीर लिखे तही ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। खत्मा खुतबा कहते हैं। खुतबा किसी की शान में पढ़ा जाता है, विशेष करके कोई शुभ कार्य करने के पहले पढ़ा जाता है। तो वह खुतबा ईश्वर के नाम पर होता है, अल्लाह के नाम पर होता है, या पैगंबर के नाम पर होता है, मोहम्मद साहब के नाम पर होता है, या खलीफाओं के नाम पर होता था जब खलीफा होते थे। जब से खलीफा गए तब से अब पैगंबर के नाम से होता है। बीच में कुछ हुए सुल्तान ऐसे जिन्होंने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, लेकिन उसको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिली, हिकारत से ही देखे गए ऐसे सुल्तान। अपने नाम से खुतबा पढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। जैसे हम लोग श्री गणेशाय नमः करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं शुरुआत करने में, उसी तरह से खुतबा समझ लीजिए। तो वहां पर पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा था और 21 पीरों की कब्रें थी, मजारें थी। उन मजारों पर पैगंबर के नाम का खुतबा, उन मजारों के पास पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा था, पढ़ा जाता है। अब कबीर कहते हैं कि यह सुन के मुझसे रहा नहीं गया। अरे विद्वानों को विचार करना चाहिए था, क्या शेख तकी की बड़ाई सुन के कबीर से नहीं रहा गया? कबीर किसी की बड़ाई नहीं सुन सकते थे, ऐसे तो नहीं थे कबीर। कबीर से रहा इसलिए नहीं गया कि 21 मजारें थी और वहां पर पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा था, जो कबीर के अनुसार सही नहीं था, और उनसे रहा नहीं गया और वो वहां से चल पड़े शेख तकी को सबक सिखाने। तो चल पड़े तो क्या हुआ? सुनी बोल में रहा न जाई और देख मुकरबा रहा भुलाई। और वहां जब पहुंचे तो देखा वो शेख कब्रों में भूला हुआ है, कब्रों में ही भूला हुआ है। मतलब कब्रों में भूला हुआ का मतलब कब्रों पे अगरबत्ती और पूजा और यही सब चद्दर और फलाना धमाका, इसी में अपना सब बिता रहा है, भूला हुआ है। तब कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? हबी नबी नबी के कामा, जहां लो अमल सो सबे हरामा। प्यारे नबियों के नाम पर, प्यारे नबियों के काम के नाम पर जो कुछ भी अमल कर रहे हो ये हराम है। अब ये कैसे हराम है, किसी इस्लाम वाले से पूछ लीजिएगा। कब्रों पर ऐसा कुछ करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। अब शेख साहब जो है
ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, पैगंबर के नाम का खुतबा भी पढ़ रहे थे और देख मुकरबा रहा भुलाई भी थे, कब्रों की पूजा भी कर रहे थे। तो क्या हुआ? ये जायज नहीं था, कब्रों की पूजा जायज नहीं है। पैगंबर के नाम का खुतबा जायज है लेकिन वो जायज नहीं है। यही इसी नाते कबीर से रहा नहीं गया, वो चले आए यहां उनको सबक सिखाने। अब आ जाइए साखी पर। शेख अकरदी शेख सकरदी मानो वचन हमार। अब यहां देखिए हमारे विद्वान कैसी घास काटते हैं, घास काटते हैं। उनका कहना यह है कि जब वहां आए तो शेख तकी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। वहां उनके दो चेले मिले, एक का नाम अकरदी था, एक का नाम सकरदी था। वाह भाई पिक्चर हो गई राम श्याम। ये राम श्याम पिक्चर हो गई। एक भाई का राम, दूसरे भाई का नाम श्याम। एक भाई का नाम भोलू, दूसरे का गोलू। यहां भाई भी नहीं, यहां तो शिष्य हैं। कहां से आ गए भैया ये अकरदी सकरदी? अरे भाई आगे देखिएगा, जहां आएगा मैं बताऊंगा। ये बात कबीर की शेख तई से हो रही है, शेख तकी से हो रही है। और शेख तकी एक ही हैं, उनके चेलों से बात नहीं हो रही है। और अकरदी और सकरदी उनके चेले नहीं हैं। ये अकरदी सकरदी क्या है? अब भी सोचिए। शेख अकरदी शेख सकरदी मानव वचन हमार। आदि अंत तो जुग जुग देखो दृष्टि पसार। ये एक से बात हो रही कि दो से बात हो रही? अरे भाई ये बात एक ही से हो रही है। शेख तकी एक ही है, लेकिन जब वो खुतबा पढ़ता है पैगंबर के नाम से तब वो अकरदी होता है। और जब मजारों में भूला हुआ घूमता है, चद्दर समेटते हुए घूमता है, तब वो सकरदी होता है। जैसे अपने यहां सगुण और निर्गुण होते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सगुण में भी फंसा हो, निर्गुण में भी फंसा हो, तो उसको क्या नाम देंगे? सगुनी निगुनी, यही नाम देंगे ना, सगुनी निगुनी। तो कबीर ने शेख को नाम दे दिया सकरदी अकरदी। ये कर रहे हो तो सकरदी, जब ये कर रहे हो तो अकरदी। एक ही शेख तुम दोनों का काम कर रहे हो, जिसमें से एक ठीक है और दूसरा हराम है। एक चीज और समझ लीजिए यहां पर, महात्मा कबीर ने सिद्धांतों पर बहुत कम चोट की है, कर्मकांड पर ही उन्होंने अधिकतर चोट की है। जैसे घास काटने वाली बात फिर आ रही है यहां पर। कबीर का कथन है, नौधा वेद कितेब है झूठे का बाना। नौधा वेद कितेब है झूठे का बाना। इसका क्या अर्थ होगा? नौधा, नौधा भक्त, वेद जानते ही हैं, कितेब इस्लाम वाले सारे ग्रंथ कुरान सहित। नौधा वेद कितेब है झूठे का बाना। इसमें क्या नौधा की बुराई हो रही है? वेद की बुराई हो रही है? किताब की बुराई हो रही है? जी नहीं। ध्यान दीजिए, व्याकरण पढ़िए। नौधा वेद किताब तीन चीज है। झूठ का बाना नहीं, झूठे का बाना। बाना माने क्या होता है? वेश, वस्त्र। झूठे लोगों ने इसको अपना वस्त्र बना रखा है। भाई है तो ये अच्छी चीज, लेकिन झूठे लोगों ने इसको अपना वस्त्र बना रखा। जैसे चाहते हैं वैसे ओढ़ते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे ओढ़ते हैं। अगर वेद किताब को उन्हें झूठा कहना होता तो उन्होंने कहा था नौधा वेद किताब है झूठे का है झूठ का बाना। झूठ का बाना नहीं कहा, झूठे का बाना, मतलब झूठे लोगों का बाना।
और इसकी पुष्टि होती है जब वो कहते हैं वेद किताब कहा किन झूठा। वेद किताब को किसने झूठा कहा? झूठा जो न विचारे। झूठा वह है जो विचार नहीं करता। तो वही शेख अकरदी, शेख सकरदी एक ही शेख हैं, कब्रों की भी पूजा कर रहे हैं और पैगंबर का नाम का खुतबा भी पढ़ रहे हैं। तो दोनों चीज नहीं चलेगी, दोनों एक दूसरे, एक को मना किया है इस्लाम ने, पैगंबर ने ही मना किया है एक को, और आप पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ रहे हैं। तो कबीर कहते हैं जहां लो अमल सो सब हरामा, वो सब हराम है। और शेख अकरदी, शेख सकरदी, ये दो व्यक्तित्व है तुम्हारा शेख जी। मानो वचन हमार, आदि अंत और जुग जुग देखो दृष्टि पसार। आप तो आंखें खोलिए, बंधनों से बाहर निकलिए और चारों तरफ आंख फैला करके देखिए। आदि भी देखिए, अंत भी देखिए, जुग जुग देखिए। तो मैं समझता हूं कि यह रामायणी क्लियर हो गई और यह पता चल गया कि रामायणी कितनी महत्वपूर्ण है। आज इतना ही, आगे और वार्ता अगली रामायणी पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।